दिल्ली और देश में कोरोना किस तेजी से पैर पसार रहा है, उसका अंदाजा लगातार आ रहे नए आंकड़ों से लग रहा है। दिल्ली में डॉक्टर और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मचारी भी काफी संख्या में संक्रमित हो चुके हैं। दिल्ली में अब तक 500 से ज्यादा डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारी संक्रमित हो चुके हैं कोरोना की वजह से। तीसरी लहर में, जो देश में तीसरी है और दिल्ली में 5वीं। एम्स में करीब 300 डॉक्टर संक्रमित पाए गए हैं। सफदरजंग अस्पताल में 80 रेजिडेंट डॉक्टर संक्रमित हैं। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में करीब 90 स्वास्थ्य कर्मचारी संक्रमित पाए गए हैं। एलएनजेपी अस्पताल में 30 स्वास्थ्य कर्मचारी संक्रमित हैं। चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में 40 स्वास्थ्य कर्मचारी संक्रमित हैं। गंगाराम अस्पताल में भी 15 स्वास्थ्य कर्मचारी संक्रमित पाए गए हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी सोनाक्षी चक्रवर्ती से हम बात करेंगे, लेकिन इससे साफ पता लग रहा है किस तरह से पूरे जो मेडिकल सिस्टम है उस पर दबाव, लोड अब और बढ़ गया है। एक तरफ लोग काफी संख्या में संक्रमित हो रहे हैं और दूसरी तरफ जो मेडिकल सेवाओं से जुड़े लोग हैं वो भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। और कोरोना की चपेट में जो भी आ रहा है, संक्रमित हो रहा है, उसे कुछ दिन के लिए स्वास्थ्य सेवाओं से हटाना पड़ रहा है, आइसोलेशन में रखना पड़ रहा है, ताकि वो और लोगों को संक्रमित न करें और जल्द स्वास्थ्य लाभ लें और मेडिकल सेवाओं में वापस लौटें। और इस कारण से जो मेडिकल सेवाएं हैं उन पर दबाव अब काफी ज्यादा बढ़ गया है। उम्मीद है नीट पीजी काउंसलिंग जो अब होगी 12 तारीख से, उससे जो मेडिकल से जुड़े और भी रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो सिस्टम में आएंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी सोनाक्षी चक्रवर्ती हैं। सोनाक्षी, ये जो आंकड़ा आया अभी मेडिकल सेवाओं से जुड़े लोगों का, ये भी काफी परेशान करने वाला है। काफी ज्यादा अब लोड बढ़ रहा है मेडिकल सेवाओं पर। जी बिल्कुल, इस वक्त जैसे कि हम जानते हैं, ना ही सिर्फ दिल्ली में बट पूरे देश में इस वक्त कोविड के केसेस जो है बढ़ रहे हैं दिन पर दिन। और ओमिक्रॉन जो एक नया वेरिएंट है, ओमिक्रॉन के केसेस भी रोज़ बढ़ रहे हैं। और इसी बीच हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, ना ही सिर्फ डॉक्टर्स लेकिन मेडिकल स्टाफ में जो और तरह तरह के जो स्टाफ आते हैं, नर्सेस से लेके पियोन से लेके बाकी मेडिकल स्टाफ भी अभी कोविड-19 से संक्रमित हो रहे हैं। और दिन पर दिन ये नंबर जो है, ये आंकड़ा जो है बढ़ते जा रहा है। अगर सिर्फ हम राजधानी की बात करें, अगर सिर्फ दिल्ली की बात करें, यहाँ पे कम से कम एटलीस्ट 500 ऐसे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स इंक्लूडेड, जिनको कोविड-19 फिर से हो गया है। कई लोगों को तो फिर से हो गया है, दूसरी बार हो गया है। और कई लोगों ने ये वायरस जो है इस ओमिक्रॉन स्प्रेड में उनको इन्फेक्ट किया है कोविड-19 ने। लेकिन ये डेफिनेटली बहुत ही कंसर्निंग बात है, बहुत ही, इसमें हम कह सकते हैं कि ये क्राइसिस सिचुएशन माना जा सकता है। या शुरुआत इस चीज़ का हम महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा है, जितने नंबर डॉक्टर्स, जितने नंबर हेल्थ केयर वर्कर्स कम होते जाएंगे, जितने लोग आइसोलेशन में जाएंगे, उतना ही कम होता जाएगा पूरे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में। लेकिन इस समय जब केसेस इतने बढ़ रहे हैं, इतने पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं और हॉस्पिटलाइजेशन भी हम देख रहे हैं कि दिन पर दिन फिर से बढ़ने शुरू हो गया है, ये जाहिर सी बात है कि डॉक्टर्स का कोविड-19 पॉजिटिव टेस्ट होना, हेल्थ केयर वर्कर्स का कोविड-19 पॉजिटिव टेस्ट होना बहुत ज़्यादा क्राइसिस, हेल्थ केयर वर्कर्स जो है ये क्राइसिस महसूस करना शुरू ऑलरेडी उन्होंने कर दिया है। इस वक्त मैं सफदरजंग हॉस्पिटल के सामने हूँ। मैं आपको ये बता सकती हूँ कि एम्स जो है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज, सफदरजंग हॉस्पिटल, इन कई ऐसे हॉस्पिटल्स दिल्ली राजधानी में हैं जहाँ पे 100 से भी बढ़ के रेसिडेंट डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स उनको कोविड हो चुका है। सिर्फ एम्स में ही कम से कम, सोर्सेज, हमें सूत्रों से ये हमें मालूम पड़ रहा है कि 300 से ज़्यादा रेसिडेंट डॉक्टर्स जो है कोविड-19 हो गए, पॉजिटिव हो गए हैं। सफदरजंग में तकरीबन 80 ऐसे रेसिडेंट डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जिनको कोविड फिर से हो गया है। लेकिन एक बात, साई ऑफ रिलीफ जिसे हम कहते हैं, रिलीफ बात ये है कि ये जो है मोस्टली माइल्ड सिम्टम्स है, माइल्ड एसिम्टोमेटिक केसेस है। तो इस वक्त वो लोग जो है आइसोलेशन में हैं एंड होपफुली वो लोग जल्द ही ठीक हो जाएंगे। जी शुक्रिया सोनाक्षी इस पूरी जानकारी के लिए। और ये बात भी ध्यान रखने की है कि जितने भी मेडिकल सेवाओं से जुड़े लोग हैं, सबको डबल डोज लग चुकी हैं, उसके बावजूद ये संक्रमण हो रहा है। तो आम लोगों को भी
इससे संभल कर रहना होगा ताकि वो संक्रमण के दायरे में न आए, क्योंकि जिनको 2 बार वैक्सीनेशन हो गया संक्रमण उनको भी होगा। एक जो राहत की बात है वो ये कि अधिकतर मामलों में लक्षण हल्के हैं और अस्पताल में दाखिल करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन ये आंकड़ा इतना बड़ा हो जाएगा कि अस्पतालों में जो लोग जाएंगे अंततः उनकी संख्या काफी ज्यादा हो जाएगी। और ये लहर अभी उठनी शुरू हुई है, इसमें ज्यादातर केस ओमिक्रॉन के होंगे। ओमिक्रॉन के केस इसलिए पता ज्यादा नहीं लग रहे हैं क्योंकि सभी जो टेस्ट हैं उनका जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं हो सकता। तो जीनोम सीक्वेंसिंग अगर होगा तो पता लगेगा कि जो तीसरी लहर देश में और 5वीं लहर दिल्ली में बताई जा रही है, इसमें सबसे ज्यादा केस ओमिक्रॉन के हैं। इसलिए जरूरी है कि एहतियात बरते जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए, मास्क लगातार पहने जाएं।